हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का व्लॉग जो कल मैंने व्लॉग शेयर किया है उसके आगे से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। लंच बनाने जा रही हूँ। तो कल मैंने कल के वीडियो में आपको मंदिर क्लीन किया हुआ मैंने दिखाया है रूटीन। एंड तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर मेथी के पराठे बनाने के लिए। मैंने मेथी वॉश करके रखा था। ठीक है, आपके लिए नहीं बना रही हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेथी और आटा, मेथी को ना मैं पहले फूड प्रोसेसर में थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ और फिर उसके अंदर आटा ऐड करती हूँ तो सही रहता है। अच्छे से मेथी जो है वो चॉप हो जाती है। उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, जीरा, अजवाइन और हल्का सा सरसों का तेल और थोड़ा सा हींग, बस इतना डाल दिया मैंने। और इसमें हरी मिर्ची वगैरह नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ इसमें ना अच्छे से पिसती नहीं और फिर वो मुंह में आती पराठों के साथ तो मुझे मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए मैं इस तरीके से कर ले रही हूँ। और बस इसमें थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके और एक अच्छा सा आटा गूंद लूँगी मैं। वैसे मुझे मेथी के पराठे हैं ना वो वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें हाथ से मेथी चॉप करके और आटा लगाया जाता है, बट उतना मेरे पास टाइम और एनर्जी दोनों ही नहीं था तो मैंने फूड प्रोसेसर में ही लगा लिया। अच्छा लग जाता है इसमें भी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मेथी कम और आटा ज़्यादा हो गया था, बट इस तरीके से बनाने में दिक्कत नहीं होती, चल जाता है, टेस्ट अच्छा ही आता है। तो हम लोग आजकल पराठे वैसे सेकते नहीं हैं और रोटी बना करके और उस पर अच्छे से घी लगा करके और खाते हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। मुझे पराठे से ज़्यादा ये वाला जो तरीका ना ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने सब्ज़ी बनाने का सोचा था आलू टमाटर वाली, बट आलू ख़त्म हो गए थे, एक ही आलू बचा था तो फिर मैंने चटनी के साथ ही कर लिया। हम लोग चटनी के साथ खा लेते, अच्छा लगता है। और चाय बना ली थी मैंने। तो ये वाली चटनी जो है ना इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी चटनी बनी थी। और ये गार्लिक वाली चटनी है जो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है और मैंने अपनी फ्रेंड को भी बना के खिलाया ना तो उसको इतनी पसंद आई कि उसने मुझे बोला है कि मैं उसे बना करके दे करके आऊँगी अभी फिर। तो आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करूँगी, आप भी ट्राई करना, आपको भी अच्छी लगेगी। और टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी बहुत है। तो 2:30 बजे के करीब हम लोगों ने लंच कर लिया था। थोड़ा लेट ही हो गया था क्योंकि ये भी ऑफिस से इनका फ़ोन आ गया था कि ये भी आ जाएंगे, तो फिर हमने इनका वेट कर लिया था। तो फिर 2:30 बजे तक हमने लंच किया, देन फिर 1 घंटे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। 1 घंटे क्या मतलब 4:30 बजे के करीब ये टाइम हो रहा है। तो मैं वापस से फिर से अपना जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं थोड़ा डस्टिंग वगैरह करने का सोच रही थी तो वो करने आ गई हूँ। तो मैं इस तरीके से सब सामान वगैरह हटाकर अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। और मैंने पूरा घर ही फिर मैंने काफ़ी जगह जो है ना वो डस्टिंग कर दी थी वैक्यूम क्लीनर से। वैक्यूम क्लीनर काफ़ी हेल्प कर देता है, तो इसीलिए तो मैं इसी तरीके से करती हूँ कि पहले पूरा ब्रश, बड़ा एरिया रहता है तो ब्रश लगा देती हूँ, छोटा एरिया ये कॉर्नर्स है ना जैसे यहाँ पर, तो ये इसका कोई भी अटैचमेंट मत लगाओ, जस्ट ऐसी पाइप उसका जो है वो सक कर लेता है धूल को और सबको। और उसके बाद फिर मैं कपड़े से भी थोड़ा पोंछ दे रही थी, तो ये करके हो जा रहा था। और अभी शाम को क्या है कि पापा घर पे थे तो वो यश को देख रहे थे और आरव है ना वो थोड़ा मेरी मदद कर रहा था। मदद इन द सेंस कि जो मुझे चाहिए मैं मांग रही हूँ तो लाके दे दे रहा है, खुश है। उसके पापा ने उसे बोल दिया था कि बस तुम्हारे पास ना बस कुछ ही टाइम का कुछ मतलब थोड़ा ही टाइम बाकी है, तुम मम्मी की हेल्प कर सकते हो। यश जैसे ही बड़ा होगा ना वो तुम्हें करने ही नहीं देगा, वो तो खुद ही वही मम्मी की हेल्प करेगा, फिर तुम मांगते रह जाओगे तो भी हेल्प करने को नहीं मिलेगा। ये बात उसको इतनी अच्छी लग गई कि बस वो तो नहीं मैं ही हेल्प करूँगा, यश को नहीं करने दूंगा। बच्चों के अंदर इस टाइप की कुछ बातें कहानी बना दो ना तो वो बेवकूफ़ बन ही जाते हैं। यही होती है बच्चों की बातें, मतलब मासूमियत होती है उनकी। तो वो इस तरीके से फिर मेरी हेल्प कर रहा है। अभी आगे आपको बताएगा भी कि मैं क्यों हेल्प कर रहा था मम्मी की। तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरीके से पोंछ दे रही हूँ। मुझे ना मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि कोल्ड हो गया है, तो अभी आज मैं मेडिसिन ले लूँगी। तो ये वीडियो तो पुराना है बट आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वीडियो जब करी थी तब तो मैं ठीक ही थी। अच्छा, आप लोग में से कई लोग पूछ रहे थे ना कि वैक्यूम क्लीनर मैंने कहाँ से लिया है, कितना प्राइस है। तो प्राइस तो मुझे याद नहीं है क्योंकि इसको लिए हुए मुझे मेरे ख्याल से 2 साल तो हो ही गए हैं। लॉकडाउन के टाइम ही लिया था मैंने। तो प्राइस अराउंड ये 4-5 हज़ार की रेंज में ही है। बट मैं ना इसका स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके अंदर ना वेट भी है और ड्राई भी क्लीनिंग है। तो वेट तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है बट हाँ ड्राई वाला किया है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं इससे ना इस तरीके से सोफ़े के कवर, बेडशीट पे अगर कुछ है मतलब बेड गद्दे वगैरह आपको थोड़े क्लीन करने हैं तो टाइम टू टाइम अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे से हो जाता है। इकट्ठा करके करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट जैसे जब भी पहले मैं क्या करती थी, जब लॉकडाउन था ना तब ऐसा करती थी कि जब भी बेडशीट चेंज करती थी तो पहले वैक्यूम लगा देती थी। अभी तो इतना नहीं हो पाता है बट तब मैं ऐसा करती थी, तो उससे जो भी ऊपर की ऐसी डस्ट वगैरह होती है वो सब क्लीन हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। पोंछने से ना इतना मज़ा नहीं आता, उतना अच्छे से साफ़ नहीं होता है।
तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ सोफ़े के कॉर्नर्स, जहाँ जहाँ आपका हाथ अच्छे से नहीं पहुँचता है या बहुत ज़्यादा धूल जैसी है, तो इससे मैं कर लेती हूँ, तो ये अच्छे से हो जाता है। तो अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। तो ये वाला मेरे पास जो है मेरे ख्याल से इनालसा का है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया हुआ है, जो भी लोग पूछ रहे थे। तो डेली यूज़ के प्रोडक्ट ऐसा करके एक लिंक मिलेगा, उसके अंदर आपको इस टाइप की चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। वैसे आप लोग क्लीनिंग कब स्टार्ट कर रहे हो और किस तरीके से करोगे, मुझे थोड़ा सा कॉमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे कुछ टिप्स भी देना कि मैं कैसे और भी ज़्यादा एफिशिएंटली क्लीनिंग कर सकती हूँ। तो हमने अभी ये इतना गंदा सा मुंह बनाते हो ना, एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारे हाथ में क्या है, वाटर है, वाटर। तो हम लोग बहुत ज़्यादा काम करके थक गए हैं और अब हम लोग पानी इंजॉय करने वाले हैं। तो डस्टिंग करने में आरब ने मेरी बहुत हेल्प की है ना, बहुत हेल्प की है ना। मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या सबसे बेस्ट शब्द मेरी मदद की है। हाँ, ये क्या कह रहा है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। बट ये जो भी कह रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कह रहा है, मज़ा आएगा आपको सुनने में, तो इसलिए अभी बने रहना, जाना मत। चलो हम लोग पानी इंजॉय करते हैं, फिर बाद में मिलती हूँ। तो आरव वही कह रहा था कि यश जब बड़ा होगा रोएगा कि मम्मी मैं हेल्प कर दूं, तो मम्मी मना कर देंगी, बोलेगी तुम्हारा भाई सबसे बेस्ट है हेल्प करने में, तुम नहीं कर पाओगे हेल्प। तो वो उसी में खुश हो रहा था और मेरी हेल्प कर रहा था भागा। वैसे हेल्प में मतलब यही है कि हाँ वैक्यूम ऑन कर दो, ऑफ कर दो, इधर से उधर रख दो, बस इसी टाइप की हेल्प। बहुत ज़्यादा मैं से कोई काम नहीं कर पा रही थी, वो बहुत छोटा है अभी। तो आप लोग के यहाँ कि गरबा वगैरह का क्या सीन है, मुझे बताना कि आपके यहाँ भी गरबा वगैरह होता है या कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आजकल तो खैर गरबा ना हर जगह ही होने लगा है, पहले लिमिटेड था कि कहीं कहीं होता था या सिटी में भी एक पर्टिकुलर एरिया में ही हुआ करता था, अब तो हर जगह होने लगा, हर सिटी में बड़ी कॉमनली चीज़ें होने लगी हैं। तो बताना मुझे, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, हर फेस्टिवल करते हैं, मैंने आपको दिखाया ही है। तो ये भी गरबा तो यहाँ का मतलब स्पेशलिटी है गुजरात में, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हमारे यहाँ टाउनशिप में किया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ जाऊँगी जब तो। और आप लोग सोच रहे होगे ना यार कि कितनी जल्दी इसने सफाई शुरू कर दी, क्या हो गया इसे। तो यार पता है जल्दी नहीं है ये, अभी देखो हो भी पाएगा पूरा कि नहीं, क्योंकि नवरात्रि रहेगी 9 दिन और फिर उसके बाद करवा चौथ वगैरह आ जाएगा, एंड देन फिर दिवाली आ जाएगी। तो टाइम ना कैसे पास होगा पता नहीं चलेगा। और इसी में 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, अभी देखो मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं लग रही है, छोटे बच्चे कभी कुछ ऐसे लगा ही रहता है। तो इसीलिए जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, और अब ऐसा हो गया ना कि एक बार फ्लो बनेगा तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा टाइम टू टाइम ये वैक्यूम जो है ना निकाल लिया है तो फिर यूज़ करती ही रहूँगी। इससे बहुत कन्वीनियंटली हो जाता है ना, तो इसीलिए एक बार ये फ्लो बन जाएगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो इसीलिए मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया है। अगर हमारे पास करने वाले लोग होते ना बहुत सारे, तो फिर आराम से हफ्ते भर में पूरी क्लीनिंग हो जाती। बट अभी क्या है कि चढ़ना उतरना ये सारा चीज़ जो है ना, इतने कोई मैन पावर नहीं है, तो इसीलिए आराम से थोड़ा थोड़ा बिना प्रेशर के फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए क्लीनिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दिया है, तो हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरी बुक है जो मैं फ़िटनेस जर्नी जब मेरी चल रही थी तब मैं ये बुक पढ़ती थी, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हुई थी। तो वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ, यहीं पर मेरी बुक्स रहती है। तो ये इसको कभी कभी मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार मैं कितने उस टाइम पे कितना मज़ा आता था। जो लोग मेरे से उस टाइम पर जुड़े हैं, जो फिटनेस जर्नी के टाइम पर जुड़े हैं, उन लोगों को बताओ कि कितना मज़ा आता था। मैं डेली वीडियोज़ डालती थी और फिटनेस से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स पे हम लोग बात करते थे। बहुत मज़ा आता था, सुबह उठते थे और छत पे जाते थे, सन गेज चैलेंज करते थे, इतना मज़ा आता था। मुझे ये बुक देखकर वही सारी चीज़ें याद आ रही थी, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा मुझे अफसोस भी होता है कि मैं अभी ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। बट जल्दी मैं कर भी लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस बच्चे एक बार ये पीरियड बस अब ओवर ही होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक का पीरियड होता है ना, उसमें कुछ नहीं, जैसे बच्चे बैठना, चलना, उठना, बोलना शुरू कर देते हैं तो थोड़े थोड़े वो अपने ऊपर अब सेल्फ डिपेंडेंट होने लगते हैं। तो फिर वो भी टाइम आ जाएगा, फिर यही सब करना है, फिर बचेगा ही क्या। फिर ये फिटनेस करो, ये करो, वो करो, यही सब बाकी रह जाएगा। तो देखिए सब कुछ अच्छे से साफ़ हो गया। और आरव ना आजकल क्ले वगैरह खेलता है तो बहुत सारा सामान ऐसे बिखेर के रख देता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी को बोलूँ वो समेट करके रख दे, बट कभी कभी मैं खुद ही समेट के भी रख देती हूँ, क्योंकि उससे बोल करके एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि पहले खुद ही कर लूँ। तो सब मिक्स रहता है।
तो अब मेरा सारा काम हो गया। अब मैं फटाफट से वैक्यूम जो है इसको उठा करके रख दूँगी। तो मैं इसको ऐसे ही बस रफली फोल्ड करके इस तरीके से रख दूँगी। इसको बॉक्स वगैरह में नहीं रख रही हूँ। और अभी ना जब तक मेरा ये सारा काम हुआ था मेरे ख्याल से 6 सवा 6 ऐसा टाइम हो गया था। और उसके बाद मशीन लगाई थी ना मैंने, तो कल के व्लॉग में आपने देखा था, तो मशीन लगाई थी तो कपड़े भी रेडी हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो ये करके कपड़े डाल देती हूँ। 15-20 मिनट में बैठी थी और बैठने के बाद यश के साथ खेले, गप्पे पे मारे हम लोगों ने थोड़ी देर। उसके बाद फिर मशीन मैंने एक्स्ट्रा ड्राई पे लगा दिया था फिर से। और उसके बाद यहाँ पर मैं अब कपड़े डालने आ गई हूँ। और ना कोई लोग आप में से पूछ रहे थे क्रैडल कैप के बारे में कि बच्चे को जो क्रैडल कैप होती है वो हमें खुद हटाना पड़ता है या वो अपने आप हट जाती है। तो वो अपने आप हट जाती है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है। हाँ, आप ना उसमें कोकोनट ऑयल लगा करके हेड पे थोड़ा सा रब कर सकते हो। और साथ में जो हेयर ब्रश आता है ना, यश को मैं यूज़ करती हूँ ग्रीन कलर का, कोम्ब नहीं बोल रही हूँ मैं, हेयर ब्रश बोल रही हूँ। तो हेयर ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, तो उससे धीरे धीरे अपने आप ही निकल जाता है। तो उसको निकलने में 2-3 महीने 4 महीने तक का टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि बस एक बार में निकल जाता है। तो चलिए अब मैजिक देख लेते हैं हम लोग। तो सारे काम हो गए थे, अराउंड 6:45 जैसा टाइम हो रहा था। मैंने कहा चलो अब मैं भुट्टा लगा लेती हूँ। मुझे ना भूख भी लग रही थी और मेन भूख जो है ना वो मुझे भुट्टा खाने की हो रही थी। ये जो देसी भुट्टा आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो ये आए हुए थे, कल ही आए थे, तो मैंने कहा चलो इसको खा लेते हैं, चाय के साथ में अच्छा लगेगा। और टाइम भी ऐसा हो गया था कि हाँ मतलब काम करके थोड़ी भूख तो लगी जाती है। तो मुझे ना ये भुट्टे के छिलके उतारना सबसे टायरिंग एंड मतलब इरिटेटिंग सा लगता है, क्योंकि पूरे में इस तरीके से इसके जो हेयर्स है ना वो फैलते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। बट कोई ऑप्शन नहीं। और हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि एक प्रॉब्लम तो ये फैल रहा है, दूसरी प्रॉब्लम कि चींटियाँ आगे पीछे घूमती रहती हैं, बहुत परेशान करती है चींटियाँ। तो इसलिए और ज़्यादा टेंशन रहता है कि फैल जाएंगी तो चींटियाँ लग जाएंगी। तो खैर कोई नहीं, अब यहाँ पे भुट्टे लगा देती हूँ मैं भुनने के लिए। अच्छा, भुट्टे को कॉर्न भी बोलते हैं और मकई भी बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी मक्का या मकई बोलते हैं, बट मुझे ना उस पहले एक वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था ना, तब मुझे याद नहीं था कि यहाँ पे क्या बोलते हैं। आप लोग के कमेंट पढ़े तब मुझे याद आया कि यहाँ पर भी मक्का या मकई बोलते हैं वो लोग। तो यहाँ पर भुट्टा लगा दिया। आरब तो भुट्टा खाता नहीं है, तो फिर मैंने उसके लिए दूध निकाल दिया है। हेलो यश, 7 o'clock होने वाले हैं, 10 minutes आर लेफ्ट। हमारा आज का क्लिनिक का कार्यक्रम जो समाप्त हो चुका है। हम लोग जाने वाले हैं भुट्टा खाने। ये थैंक यू सो मच शिवानी जी, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसके पीछे मेरा यही मकसद होता है कि मैं सोसाइटी में एटलीस्ट थोड़ी बहुत खुशियाँ, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट कर सकूँ, ताकि हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी थोड़ी सी बढ़े। तो मेरा वही एम रहता है। और आप लोग के ऐसे कॉमेंट्स पढ़ के मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो सफल है। आप सबको वीडियोज़ देखकर अच्छा लगता है और मुझे आपके कॉमेंट्स देखकर अच्छा लगता है। तो बेसिकली हमारे बीच में पॉजिटिविटी का फ्लो होता है, आप मुझे पॉजिटिविटी देते हो और मैं आपको। तो ये सिलसिला बना रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करके कमेंट ज़रूर किया कीजिए, उससे मुझे पता चलता है कि हाँ, मैंने जो मेहनत की वो आपको पसंद आई या नहीं। तो पिछले क्लिप में आरव रह गया था। से हाई टू आरव एवरीवन, से हाई टू नचिकेत। नचिकेत इधर देखो। यश यश यश। चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं भुट्टा खाते हुए। गबलू मेरा अब ये कुछ नहीं करने देगा। जोड़ी तुम दिखाई नहीं। जोड़ी बस बस बस। प्यारी की जोड़ी। हाँ हाँ, प्यारी की जोड़ी हो गई। चलो, तो ये मेरे हस्बैंड ना शाम को उस तरीके से कर देते हैं, धुआं दिखाते हैं पूरे घर में। जो उपले रहते हैं या फिर कोई अच्छी सी धूप आजकल बहुत रेडीमेड आती है जिसके अंदर सब सामान रहता है, बस आपको जलाना रहता है। तो वो जला करके इस तरीके से हमारा जो डिफ्यूज़र है उसके अंदर रख देते हैं, तो धुआं बहुत अच्छे से सर्कुलेट होता है पूरे घर में। तो ऐसे 10-10 मिनट के लिए पूरे घर में रख देते हैं, एक जलाते हैं और वैसे पूरे घर में इस तरीके से कर देते हैं। तो उससे नेगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी आती है और घर का जो माहौल एकदम फ्रेश और बढ़िया हो जाता है। और साथ में जो भी मच्छर, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं काफ़ी हद तक। किसी ने मुझसे कमेंट पे पूछा था कि बच्चों के लिए ऑल आउट सेफ़ है कि नहीं। तो देखिए, ऑल आउट तो किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप जैसे इवनिंग में बैठे हैं कहीं हैं तो चला लिया चलेगा, लेकिन अब पूरी रात पूरे दिन भर चलेगा तो वो तो सेफ़ नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे उसको इनहेल भी कर रहे हैं और बच्चे नहीं, हम भी इनहेल करते हैं तो भी वो सेफ़ सही नहीं रहता है।
तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो कि इवनिंग में पूरे घर में धूप दिखा दो, मतलब धुआं कर दो, तो उससे क्या है कि जो भी मच्छर वगैरह रहते हैं वो मर जाते हैं। तो और थोड़ी देर के लिए ऑल आउट भी चला लोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट हाँ ज़्यादा देर चलाओगे तो आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है कि सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पर मेरा भुट्टा हो गया था रेडी, और थोड़ी सी हमारे पास फ्रूटी बची हुई थी, लास्ट ही थी, तो फिर थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने ले ली। चाय नहीं बनाई थी मैंने, तो ये ले लिया था और आराम से बैठ के हम लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक मैच चल रहा था, या कोई तो मैच चल रहा था, हम लोग वही देख रहे थे। और बस इसी तरीके से आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छे से निपट गया, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया मुझे तो काम करके। अचीवमेंट सा फील हो रहा था कि हाँ दिन जो है ना वो प्रोडक्टिव गया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, बट एंड तक जाते जाते मैंने सब कुछ कर लिया, और अपना फेवरेट भुट्टा और फ्रूटी दोनों ही मेरे फेवरेट है, खा के मज़ा आ गया। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।